Hello my dear student, we are going to start lesson number 1, reflection of light on curved surfaces. Reflection of light on curved surfaces. कर्व सर्फेसेस जो बनते हैं ये असल में क्या है, स्फेरिकल मैनर पर डिपेंड है ये पूरा लेसन, और इंतहाई आसान लेसन है। आपको 12 to 16 मार्क्स आपको फ्री में मिलने के बराबर है अगर आप कॉन्सेप्ट हासिल करते हैं। ये जो स्फेरिकल मैनर, स्फेरिकल बात आप सुने होंगे, अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, ज़मीन गोल है ना, और बाल जो होता है वो भी स्फेरिकल होता है। जैसे एक बाल है, ये बाल स्फेरिकल है। अब इसके स्फेरिकल पैनल को अगर कट कर देते हैं, 2 पीसेस में बना देते हैं, तो ये जो होता है ना, ये ऐसा होगा, समझ लीजिए ऐसा। तो स्फेरिकल पैनल के 2 पार्ट्स बन जा रहे हैं। एक होता है कॉन्केव मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। दोनों मिले तो स्फेरिकल मिरर है, राउंड है। अब ये इधर से देख रहे हैं अपन तो समझ लो कि ये कॉन्केव है। नहीं, अगर इधर से देख रहे हैं अपन इसको तो ये समझ लो कि ये कॉन्वेक्स मिरर है। ये पूरा लेसन इतना आसान है कि आप खाली कॉन्सेप्ट अगर मिल गया तो समझ लो कि पूरा क्वेश्चन, पूरा लेसन कर सकते हैं। मेरे पास आते हैं, बहुत से स्टूडेंट आते हैं तो इसको बताते हैं कि ये टफ लेसन है साहब, ज़रा इसको समझाइए। तो मैं जब उनसे एक्सप्लेन करके जब पूछता हूँ तो वो खुद ही आंसर देते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, और मेरा एक स्लोगन क्या है, मैं आपको पहले स्लोगन दिया था, मैथ्स इज ए गेम प्ले विथ ज़मीर सर। अब इसका स्लोगन मैं दे रहा हूँ, फिजिक्स यूर क्लोज फ्रेंड अंडरस्टैंडिंग। फिजिक्स से आपका क्लोज फ्रेंड है, दोस्त है, आपको समझने की कोशिश कीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक 4 मार्क का क्वेश्चन बता रहा हूँ, कितना आसान है आप खुद बोलेंगे बाद में। क्वेश्चन आता है कि draw suitable ray which we can guess the position of the image found by a concave mirror। concave mirror का पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनता है, उसके सूटेबल डायग्राम उतार के बताओ बल्कि बोला है। अब यह देखिए, कॉन्केव तो आपको मालूम है कि ये होता है कॉन्केव। लाइन जो जाती है बीच में से, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पर जो आर रेडियस का मतलब ये सी बोलते हैं, सेंटर ऑफ द कर्वेचर। मैथ्स में पर रेडियस बोलते हैं, फिजिक्स में सेंटर ऑफ द कर्वेचर। कोई नई बात नहीं है, आप लोगों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और सी और इसके पोल बोलते हैं, पोल के बीच में जो है ये आता है एफ आता है। एफ बोलते फोकल पॉइंट, और ये सी बोलते सेंटर ऑफ द कर्वेचर। तो आप देखिए यहाँ से रे आपको 4 मार्क जो मिल रहे हैं, कितने आसानी से मिलने वाले वो देखिए। अब रे का हम पोजीशन बताना चाह रहे हैं कि ए रे विद पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये एक रे है, ऐसा जा रही है और ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, तो ये जाती है फोकल पॉइंट से पास होती है। एक होगा डायग्राम आपका। दूसरा बताता हूँ, यहाँ तक देखिए, आप खुद विदाउट माई एक्सप्लेनेशन यू कैन अंडरस्टैंड इफ यू आर द सीइंग बी केयरफुली हियर। अब दूसरा डायग्राम देखो, मेरे समझाने से पहले आप आंसर दे सकते हैं, इतना आसान है फिजिक्स। और ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स क्या है, ये बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए, ये होगा आपका, ये हो गया, ये कॉन्केव मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। और एक्चुअली क्या है, हमारे सीनियर जो है रोशन सर बोल के तेलुगु पंडित है, तो मैं इनको तेलुगु किंग कहता हूँ उनको। तो मैं ये नहीं जानना चाह रहा था सिर्फ मैथ्स, लेकिन 2-3 दिन से मेरे को डेली फ़ोन करके बोले सर आपके मैथ्स के एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, मैथ्स के एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। तो मैं उनकी बात रखते हुए आप ये अपलोड कर रहा हूँ, नहीं तो उतना इंटरेस्ट नहीं था, मेरे को बता दिए, पढ़ा दिया खत्म। लेकिन उनका क्या है, उन्हें मेरे सीनियर भी है, आप भी उनके चैनल को सब्सक्राइब करिए। तेलुगु किंग कहता हूँ मैं उनको, वेरी ग्रेट पर्सन है। तो उनका मेरे को क्या प्रेशर है कि 1 हफ्ते से बन के सर आपके वीडियो की ज़रूरत है, बच्चों का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा सर, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। तो अब ये देखिए, आप पैरेलल है, फोकल से पास हो रही है। अगर फर्ज करिए ये फोकल है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर है, अगर ये फोकल से लाइन जब पास होती है पैरेलल होती है, वेरी इजी इट इज,
ये फोकल से पास हो रही है तो पैरेलल है। यहाँ देखिए पैरेलल पास हो रही है फोकल से, फोकल से पास हो रही है पैरेलल। 2 डायग्राम हो गए। तीसरा डायग्राम देखिए आप, फिजिक्स इज योर क्लोज फ्रेंड अंडरस्टैंडिंग। दोस्त को समझने के लिए भी अक्लमंदी की जरूरत पड़ती है, नहीं तो दुश्मन को दोस्त बना लेते हैं, दोस्त को दुश्मन समझते और वो लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो फिजिक्स आपका क्लोज फ्रेंड है, इसलिए मैं हाथ मिला के बताऊं फिजिक्स इज योर क्लोज फ्रेंड अंडरस्टैंडिंग। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर देखिए पैरेलल था तो फोकस से गई, फोकस से गई तो पैरेलल बनी। कोई मुश्किल है ये? नहीं है मुश्किल है। अब यहाँ पर सेंटर ऑफ द कर्वेचर की बारी आ रही है। ये सेंटर ऑफ द कर्वेचर जा रही है तो सेंटर ही होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैसी होती है? मजबूत, वैसा सेंटर ही होती है, इधर उधर नहीं भटकती रही बल्कि रिटर्न वापस हो जाती है। सच द रे पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्वेचर इट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेम पाथ सेंटर ऑफ द कर्वेचर। सेम रास्ते से ही जाएगी। The ray passing through the parallel to the principal axis, it gets reflected from the focal point. जो parallel जाती है focal से जाती है। The rays which is passing through the focal point, it gets reflected parallel toward the principal axis. आप इंग्लिश में लिखना। मैं थोड़ा इंग्लिश उर्दू में बोलता हूँ, इंग्लिश में उर्दू में इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्रैप करना, आप कॉन्सेप्ट जल्दी आ जाना आपको। तो इंग्लिश में आप खुद लिख सकते हैं। यू आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, आई नो योर इंग्लिश इज वेरी गुड, therefore you can write in English. Therefore I am for giving to you concept, I am using Urdu mother tongue here. Now see here, ये कंप्लीट होगा, दूसरा कंप्लीट होगा, तीसरा कंप्लीट होगा। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ये कितने मार्क्स का है? ये मार्क्स इसमें आपको 4 मिलेंगे। इसके 3 मार्क्स तक तो आप चले गए। 3 मार्क्स लेना आसान है, मुश्किल है? बोलिए। वेरी इजी है। अब आगे देखेंगे आप 4 मार्क्स का क्या आता है। ये होता है कॉन्क्यूमर, ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस, और आपका ये होता है फोकल पॉइंट, और ये होता है सेंटर ऑफ द कर्वेचर। ये तो आपको पहले से मालूम है। अब देखिए ये रे, अगर कोई रे पोल से टकराती है, ये पोल से टकराती है तो पोल से ही वापस होती है। यानी ये पुराना, मैं आपको अलग बता रहा हूँ डायग्राम। यहाँ देखिए आपको प्लेन सरफेस है ना, ये इसके ऊपर कोई भी रे ऐसा आती है तो वापिस जब जाती है तो इसका नाम है इंसिडेंट रे, आई बोलते हैं इसको। इसका नाम है रिफ्लेक्टेड रे, ये आप पहले पढ़े थे, रिफ्लेक्टेड रे आर बोलते हैं इसको। और इंसिडेंट एंगल जो होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। अगर ये 30 है तो ये 30 होगा, ये 40 है तो 40 होगा, 50 है तो 50 होगा। जो ये होता है वो उसके बराबर होता है। इंसिडेंट एंगल ऐसा लिख भी सकते हैं आप, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल भी लिख सकते हैं। तो ये जो सरफेस बता रही है, ये सरफेस का काम कर रहा है। देखिए सीधा आ रहा है, ये होता है इंसिडेंट एंगल है, सीधा वापस ये होता है रिफ्लेक्टेड एंगल है। क्या है ये? रिफ्लेक्टेड एंगल है। यानी इसमें भी इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल जब आप लिखते हैं तो इसका 1 मार्क्स मिलेगा। इस तरीके से आप 4 मार्क्स के मालिक हो सकते हैं आसानी के साथ। अगर बच्चों ये अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी फ़ायदा पहुंचाइए। जैसा हमारे रोशन सर मेरे 1 हफ्ते से बोल रहे हैं कि कैसा भी करो ये फिजिक्स स्टार्ट करो, तो इसलिए मैं इसको सब्सक्राइब भी करिए हमारे चैनल को। और चैनल का हमारा जो है क्या है, चैनल का हमारा स्लोगन, मैथ्स इज योर क्लोज फ्रेंड, अंडरस्टैंड इट, ऑल द बेस्ट। फिजिक्स इज आवर क्लोज फ्रेंड, जस्ट वेट, सॉरी, फिजिक्स इज योर क्लोज फ्रेंड, अंडरस्टैंड इट, ओवर द, थैंक यू।